alcohol is injurious to health. ये हैं जमींदार संग्राम किशोर राय। इन्होंने अपने खानदान की ऊंची मान मर्यादा के अहंकार में अपने बेटे की अपनी पसंद से की हुई शादी को मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए इन्होंने अपने बेटे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया और कुछ अरसे के बाद एक लड़की को गोद ले लिया और उसी के हाथों में परिवार की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। दूसरी तरफ संग्राम किशोर का बेटा शशांक गरीबी के कारण अपने बीवी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा पाया और उसने खुदकुशी कर ली। इस गम को संग्राम किशोर नहीं सह सके और दिल का दौरा पड़ने से उनकी भी मौत हो गई। ममता की मारी तुलसी शशांक की बेटे राजू को अपने घर ले आई और उसकी परवरिश करने लगी। घर से निकाल देने के बाद भी साले को कैसे घर में जगह मिल गई, देखिए ना दीवान जी। दीवान जी नहीं, मालिक बोल। मेरा राजा बेटा, भूख लगी है? हाँ? देख रहे हैं ना, लड़के के नसीब में सोने की चम्मच होगी, किसने सोचा था है? कल साला झोपड़ी में सो रहा था और आज ये मखमल के बिस्तर पे सो रहा है और कल ही इस संपत्ति का मालिक बन जाएगा वो। मालिक तो वही बनेगा, जानते नहीं है? वो इसी वंश का वारिस है। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, खाना नहीं खाना है। अरे रे 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 रे, मैं भी थोड़ा प्यार करूंगा माँ के जैसे। मैं गोद में भी उठाऊंगा माँ के जैसे। तेरे दद्दू के मरने के बाद मुझे लगा था इस संपत्ति का मालिक मैं बनूंगा। तू कहाँ से दावेदार बन के पैदा हो गया है रे? हाँ? मुन्ने को गले लगाकर मैं सुलाऊंगा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। अरे रे रे रे, अरे मेरा राजा बेटा। अरे 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 अरे, देखो तुलसी, मुन्ना कितना आराम से सो रहा है। चलो आज नहीं तो कल ही सही। आपने सही कहा मालिक। मालिक। आजा बेटा, आजा, आजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। संग्राम किशोर राय अपने पूरे होशो हवास में और बिना किसी भी दबाव के ये विल करता हूँ कि मैं अपने इकलौते पुत्र शशांक के साथ, जिसने मेरी इच्छा के विरुद्ध एक छोटी जात की लड़की से विवाह किया है, अपने तमाम रिश्ते तोड़ता हूँ और उसे मेरी संपत्ति से बेदखल करता हूँ। तुलसी, जो कि मेरे कर्मचारी की पुत्री है और मेरे लिए मेरी बेटी के समान है, मेरी सारी चल अचल संपत्ति की एकमात्र वारिस सिर्फ और सिर्फ तुलसी ही होगी। तुलसी के बाद ये संपत्ति अनाथालय को दान कर दी जाएगी। मेरे पुत्र शशांक या उसके पुत्र का मेरी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा दीदी, ये तो मेरा कर्तव्य था। आपने तो मुझसे झूठी व्हील बनवाकर इस विशाल संपत्ति को और एक बच्चे की जान को बचाई है। इससे नेक काम और क्या हो सकता है। याद रखिएगा कि ये बात हमारे अलावा किसी को पता न चले। अपनी मृत्यु से पहले जमींदार साहब ने अपनी पूरी संपत्ति अपने पोते के नाम पर कर दी है। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये लीजिए, ये है ओरिजिनल विल। चलता हूँ, नमस्ते। सपोले को ज्यादा बड़ा मत होने दीजिए मालिक। जितनी जल्दी हो सके
कुछ दीजिए। मन्नू, मैंने तो सोचा था इस सारी संपत्ति का मालिक ये लड़का है, इस सारी संपत्ति का वारिस ये बच्चा है, लेकिन नहीं मन्नू, इस संपत्ति की असली मालकिन है मेरी पत्नी तुलसी। अब डर किस बात का है? लेकिन एक ही दिक्कत है मन्नू, तुलसी ने मुझसे कहा है कि अगर इस बच्चे पर कोई भी आंच आती है तो फिर ये सारी संपत्ति वो अनाथालय में दान कर देगी और वो खुदकुशी कर लेगी। तब क्या कीजिएगा मालिक? हाँ? मन्नू, तुलसी मेरी पत्नी है, मैं किसी भी कीमत पर उसके खिलाफ नहीं जा सकता। उसे हाथ में रखना पड़ेगा और क्या, और उस छोकरे को इस घर का नौकर बना के रखूंगा। नौकर, पैर की जूती की तरह, और क्या? पैर की जूती। अगर ज्यादा कुछ हुआ तो उसकी जिंदगी मेरी मुट्ठी में। भाग्य चक्र से चलता ये जीवन, विधाता ने जैसा लिखा है तेरा जीवन। भाग्य चक्र से चलता राजू भाई, 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 राजू भाई जिंदाबाद। अरे ये लड़कियां रास्ता रोके क्यों खड़ी है? छोड़ो छोड़ो, रास्ता छोड़ो। क्यों राजू भैया, बुड्ढों को हरा के इतनी खुशी? ए, उतार उतार। क्या हुआ? बुड्ढों को हराया? और कौन मर्द है? भेजो तो उसे, देखता हूँ मैं। मत क्यों, पहले हमारी दोस्त को हरा, तब देखा जाएगा। कहाँ है वो? प्रभात, तुम? अगर हिम्मत है तो हम लोगों को हरा कर दिखा दो। मैं लड़कियों के साथ नहीं खेलता। प्रभा, तुम में शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? लड़का और लड़की साथ में कबड्डी खेलते ही नहीं। खेलते नहीं तो खेलने में कोई दिक्कत है क्या? हाँ? असल बात तो ये है कि मेरे साथ खेलने की हिम्मत तुम में है ही नहीं। बुढ़ों के साथ खेलकर जीतते हो और लड़कियों के सामने बस। मैं बुढ़ा होके भी इनकी बात सुनकर गर्म हो जा रहा हूँ, और तू खड़ा है। राजू, लगा बाजी। अच्छा पापा, आप क्यों बीच में आ रहे हो? मेरी बेटी मुझे सिखा रही है। दिखा दे। दबोच ले, दबोच ले, दबोच ले। कबड्डी 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 कबड्डी। आजा 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 आजा, हाँ हाँ आजा आजा, हाँ पकड़। अरे धैट तेरी की, ये बुलबुक तो आउट हो गया। अरे पकड़! अरे आउट हो गया। राजू भैया आशीर्वाद दीजिए, अब मैं जाता हूँ। आजा आजा आजा, अबे इस तरफ, अबे आजा। अरे यार हट। नहीं नहीं नहीं, मैं जा नहीं जाऊंगी। जा। कबड्डी 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 अरे साले, हट हट, इसको बाहर निकाल, हट। एक मत मारूंगा साले, लड़कियों को देखकर रहा नहीं जा रहा है। हट, नल्ला है बिल्कुल। अरे उसने ही तो मुझे बुलाया। चुप कर। क्या करूं? कबड्डी 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 कबड्डी। अरे मैदान तो पूरा साफ। क्या कहा? मैदान साफ? ढक्कन खोल दूंगा। राजू रुक, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, जा भाई जा। अरे आओ तो जाओ।
अरे शाबाश चाचा, जाओ जाओ। हाँ चाचा, बढ़िया 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 से। उधर उधर उधर। अरे छू के जल्दी वापस आओ, अरे जल्दी आओ। क्या हुआ, सारी हवा निकल गई? मेरा तो ढक्कन खुल गया। हैं? कबड्डी 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 कबड्डी। दबोच ले, दबोच ले। कबड्डी 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 छोड़ो ये क्या हुआ माँ जी आपको? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? जैसे मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, जैसे मैं आज ही पैदा हुआ और मेरी माँ जैसे खुशी से देख रही है। हाँ रे पगले, आज ही तेरा जन्म हुआ है। आज तेरा जन्मदिन है। सुबह तूने कहा था ना तुझे मंदिर जाना है। ये ले, इसमें नए कपड़े हैं। गंगा में डुबकी लगा के माता रानी की पूजा करके इसे पहनना। अरे तूने ये क्या किया बेटा? कहा ना तुझे गंगा किनारे पूजा करके आना। तूने नारियल यहाँ क्यों फोड़ा? आप मेरे लिए माता रानी से भी बड़ी हैं माँ जी। मैं एक गरीब अनाथ हूँ। बचपन में मैंने माँ बाप दोनों को खो दिया। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और इस घर में मुझे पनाह दी। आप ही बोलिए माँ जी, इस घर से मंदिर बड़ा है या फिर आपसे बड़े भगवान हैं माँ जी? मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ जी आपसे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए माँ जी। भगवान तेरा भला करे बेटा। कुछ एक बैल ऐसे होते हैं सरकार जो शांत ही अच्छे लगते हैं। अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। देखिए ना कितनी शांति और आराम से खड़ा है। राजू, क्या रे? जी सुना है कि आजकल बहुत कबड्डी खेल रहा है। बहुत दिनों से पिटाई नहीं हुई है ना? काम छोड़ के खेल रहा है, वो भी लड़कियों के साथ। मैं लड़कियों के साथ नहीं खेलना चाहता था। ए, सुन, मुझसे जबान मत लड़ाना। आज इसका जन्मदिन है। कम से कम आज के दिन तो इसे। मालिक, इसके लिए नए कपड़े भी आए हैं। ओह, अच्छा। अरे वाह। बहुत काम बाकी है। जा। जी हे भगवान। बच के तुम कहाँ जा अरे जूली बेटी, अभी तक गाना सुन रही है, सोई क्यों नहीं? आज इतना थक गया हूँ ना,
जरा ढक्कन नहीं खोलूंगा तो नींद ही नहीं आई। मैं आपको कितनी बार समझाती हूँ, आप सुनते ही नहीं हैं। मेरी कोई भी बात नहीं मानते। आप खाएंगे या नहीं? नहीं, मैं खा के आया हूँ, तू सो जा। आपको कितनी बार कहा है रेडियो को ठीक करवा के लाइए, आप एक भी बात नहीं मानते। अरे बेटी, ये हमारा खानदानी रेडियो है, क्या मैं इसे किसी के हाथ में दे सकता हूँ? नहीं, अगर बज नहीं रहा है तो कान के नीचे एक लगा दे, ढक्कन खुलने के बाद अपने आप बजने लगेगा। रहने दीजिए। माता रानी, माता रानी, माता रानी, माता रानी। पापा, ये क्या है? अरे बेटी, ये हमारा खानदानी बक्सा है, इसके अंदर खानदानी खजाना है। जब तेरी शादी होगी मैं इसे दहेज में दूंगा। नहीं, रहने दीजिए। जरूर दूंगा बेटी, तू सो जा। माता रानी, माता रानी, माता रानी। और कब तक अपन ये छोटी मोटी चोरी करके जीवन बिताएगा? उस बक्से को कैसे भी करके अपन को चुराना है। खानदानी बक्सा, इसका मतलब इसमें सोना, हीरे, जेवरात सब कुछ भरे पड़े होंगे। नहीं, ट्राई तो करना ही पड़ेगा। चल बेटा जयंत। अरे बेटी, तू सो गई ना? सो जा, सो जा। नाक सड़ा दिया रे। अरे मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, मैं ऐसे ही दौड़ रहा था। हट, कोई तो पीछे आ भी नहीं रहा था, तो क्या मैं ऐसे ही दौड़ रहा था? उफ, किस तरह से इस खानदानी बक्से को चुराया जाए? अरे उसके लिए आइडिया कुछ अरे कमल हसन चाची 420 आइडिया। चाहे जैसे भी हो, उस बुड्ढे का खानदानी बक्सा मैं चुरा कर ही रहूंगा। उसके लिए मुझे अगर कमल हसन की तरह जयंत से जयंती बनना पड़े तो भी। या! राजू, क्या कर रहा है यहाँ? माँ जी, मैं छोटी दीदी की फोटो साफ कर रहा था। मोना का चेहरा तुझे याद है? वो तो बचपन में ही शहर चली गई ना पढ़ाई करने, और वहां से विदेश चली गई।
उन्हें क्या हमारी बात याद होगी? लेकिन मैं उनकी फोटो देखता हूँ और उन्हें याद करता हूँ और उनकी फोटो साफ कर देता हूँ। तूने नहीं सुना? वो इसी हफ्ते वापस आ रही है। बहुत बड़ी हो गई है वो। क्या वो अभी भी ऐसी है? बहुत खूबसूरत हो गई होगी ना? अरे वो विदेश में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आई है। देखना चाहता है उसे? ये उसने भेजी है। इसे डीवीडी में लगा के सबको दिखा। दद्दू, बड़े भैया, भानु भैया, अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। छोटी दीदी को देखना है तो जल्दी आओ। टीवी पे हमारी प्यारी छोटी दीदी आने वाली है। जिसको देखना है जल्दी बैठ जाओ। Welcome. Good evening, ladies and gentlemen. Now we present before you Bagpiper Mega Fashion Show 2005. प्रभा, इनमें से हमारी छोटी मालकिन कौन है? The winner of Bagpiper Mega Fashion Show is Miss Monica. देखो देखो, ये हमारी छोटी दीदी है। Baby doll, sweet 16, तुम मेरी sweetheart beauty queen. Oh my baby doll, sweet 16, तुम मेरी sweetheart beauty queen. कैसी ये जल्दबाजी, धीर सुशील ये है नारी, दिन बीत जाए बस एक दो दिन. Oh my baby doll, sweet 16, तुम मेरी sweetheart beauty queen. रखना याद इसे.
baby doll, sweet 16. तुम मेरी sweetheart beauty queen. ना हो कोई ग्लैमर, दिल किया तूने चोरी, सारा मेरा जीवन बनके रहेगी मेरी गोरी. दोनों मिलके घर बसाए अपना, स्वर्ग से प्यारा होगा घर अपना. प्रेम से बना स्वर्ग कभी टूटेगा नहीं, कभी भी नहीं. दिन बीत जाए बस एक दो दिन. Oh my baby doll, sweet 16. तुम मेरी sweetheart beauty queen. Oh my baby doll, sweet 16. तुम मेरी sweetheart beauty queen. कैसी ये जल्दीबाजी, धीर सुशील ये है नारी. दिन बीत जाए बस एक दो दिन. चल जूली, शो खत्म, चल चल. हाँ? ये मुंह खोलकर क्या देख रहे हो? हमारी छोटी दीदी सच में बहुत खूबसूरत है. ऐसा तो मैं भी कर लूंगी. अरे अरे देख के. अरे थोड़ा देख कर चला करो. इतना हिलने डुलने की क्या जरूरत है बताओ तो. हिलूंगी डुलूंगी क्यों? कल टीवी में जैसे छोटी दीदी चल रही थी, हाँ. मैं भी वैसे ही चल रही हूँ. पापा के साथ जाकर वैसे ही कपड़े खरीदे हैं. मैं अच्छी लग रही हूँ ना? क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है. माँ काली के आसपास डाकिनी और यक्षिनी के बदले तुझे अगर खड़ा कर दे तो मजा आ जाएगा. कल छोटी दीदी ने जब ऐसे कपड़े पहने थे तब तो बहुत अच्छा लग रहा था. अरे कहाँ वो रानी और कहाँ ये डाकिनी. देख रही है माँ जी, ये मुझे क्या कह रहा है? हाय, एक बात सुन लो ध्यान से. सिर्फ मालकिन बुलाना इनको. माँ जी सिर्फ मैं कहूँगा इनको. क्यों इसे तंग कर रहा है? चल माँ जी करने की बच्ची. दीजिए. कितना करेगा? करने दीजिए. मैं भी इससे बात नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं. देखकर नहीं चला सकते? आंखें या बटन? धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए. क्या बदतमीजी है? माल तो बहुत बढ़िया है. ए, खबरदार. राजू, राजू, उसने कपड़े ही वैसे पहने, लोग उसे छेड़ेंगे नहीं क्या? मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए. बदतमीज कहेगा. ओए ओए, गाड़ी रोक. ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे.
अरे छोड़ो इसे, तुम लोग इसके साथ क्या कर रहे हो? यहाँ से कल्टी, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। जाइए माँ जाइए। दूर हटो। माँ जी, माँ जी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाओ। Ah!